हाँ, तो आप बताइए कि अभी तक जो भी हमारा जेएमएम का जो सरकार रहा है ना, अभी तक इसके कार्यकाल में विकास कितना हुआ और आगे की सरकार जो हमारा कैसा होना चाहिए या फिर ये सही है? देखिए, विकास क्या होगा, विकास जो करना वो करबे करेगा। लेकिन सबसे पहले एथी है जो सरकारी जितना पदाधिकारी है, कोई नहीं डर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जब से आया, तब से सरकारी दफ्तर जितना है सब खुलेआम पैसा माँगता है। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार एकदम पूरा बढ़ गया। सिर्फ जरा पर अपना पैसा दीजिए तब काम होगा। रघुवर सरकार में ऐसा नियम था, 181 में आप कॉल कर दीजिएगा, अगर आपका काम नहीं हो रहा, सरकारी अफसर आपका घर पहुंच जाता काम के लिए। 24 घंटा के अंदर उसको बगैर चीड़-फाड़ का ऑपरेशन करता था रघुवर दास। मतलब पहले 181 का जो डायल नंबर जो फ्री कॉल जो था, जो 181 पब्लिक के लिए था। एक नंबर काम किया था रघुवर दास सरकार में। और किसान को जो 2500 साल में देता, 6 महीना में 2500 देता था, उस साल में 5000 देता था रघुवर दास। वो भी आया और बंद कर दिया दोनों ही। तो मतलब इसका सरकार आपको क्या लगता है कि आगे इसका सरकार जो है खाली भ्रष्टाचार का सरकार है, कोई काम नहीं है। अभी कोई भी ब्लॉक चला जाइए, चाहे कोई सरकारी अफसर में चला जाइए, बगैर पैसा के कोई काम नहीं होता है। अब मतलब कहीं भी चला जाइए, भ्रष्टाचार अधिक बढ़ पूरा गया, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। पब्लिक परेशान है पब्लिक परेशान है, पूरे परेशान है। ना? तो इसके सरकार में कोई विकास का काम वैसा मतलब नहीं, देखने देखिए, को नहीं आया। विकास जो आएगा वो तो विकास होबे करेगा, लेकिन जो जनता का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। रोड जैसे कि नाली बहुत पुली बना देने से वो तो बनाबे करेगा, उसका फंड मांगेगा तो बनाएगा, नहीं तो फिर पैसा ये जो अगला विधायक बनेगा वो खर्चा करेगा, जी, जी। वो तो बनाना ही होगा। बहुत सारे वो 14वें वित्त के लिए मुखिया जी को पैसा इतना आता था रघुवर सरकार में, जो मुखिया खत्म नहीं कर पाता था। अब सब मुखिया जी डोका फाड़ के बैठा, बल कब आएगा पैसा? कुछ मतलब भी फंडिंग ही नहीं दे रहा मुखिया। कोई मुखिया का फंड नहीं है अभी। 1 साल दिन हो गया। नरेगा के पैसा पहले मटेरियल पैसा एकदम अस्थाई जमा रहता था। जब से हेमंत सोरेन के सरकार आया तब से मटेरियल का पैसा एक भी नहीं मिल रहा है। 2-2 3-3 साल कुआं कटाने से हो गया, अभी तक एक भी आदमी को मटेरियल पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। लोग अपने से लगा के मतलब किसी तरह से काम को पूरा लोग देखिए, किया। काम जब कीजिएगा तो अपने से कुछ करना ही होगा, लेकिन मटेरियल पेमेंट अभी एक भी नहीं मिला है। 1 साल से ऊपर हो गया, 2-2 साल हो गया। वहाँ भी जैसे कि ब्लॉक भी जाइएगा तो बहुत सारे कागजों में सब पैसे ही लगता है। सब बगैर पैसे के कोई योजना आपको सैंक्शन नहीं होगा पहले। मतलब इस सरकार में आपका कहना है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पूरा भ्रष्टाचार सीएम से ज़्यादा आगे चल गया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी राय है। ठीक है। बाकी ये हमारा जैसे कि इस सरकार में जैसे कि ये तो बहुत अच्छी बात रहा। इस सरकार में हमारा और आगे क्या मतलब वैकेंसी के रूप में नवयुवक लोग को क्या दिया? वैकेंसी क्या दीजिएगा? बोल दिया कि रोजगार नहीं देगा तो रोजगार भत्ता देगा। आप देखेंगे कितना दिन के बाद देता है। सरकार के 4 मैन साल तो दिन हो गया, दिसंबर आएगा, उसके बाद तो फिर दिसंबर में तो चुनाव होना है 2024 में। आप तो कितना सरकार के मैनिफेस्टो में चुनावी मुद्दा में बहुत सारे उसका था कि महिला को सम्मान मिलेगा और प्रत्येक साल हम 1 लाख नौकरी देंगे, है ना? बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टो लेके आई, देखिए, क्या सरकार वो पूरा कर पाई? सरकार को जब कुर्सी पाना रहता है ना, बहुत बहुत बड़ा दावा कर देता है। जब चुनाव में जीत जाता है तब कोई दावा अभी उसके पन्ने में नहीं, सब हवे हवे में बात रह गया, कोई किसी को कुछ नहीं मिला है। लगभग 20 मैनिफेस्टो ऐसा था जो कि किसी मैनिफेस्टो में वो अपना काम कर पाई सरकार। देखिए, काम क्या कीजिएगा, काम तो कुछ नहीं किया है। काम कीजिएगा, रोड बनाना, नली बनाना, ये कोई काम थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल ये विकास आएगा तो काम होबे करेगा। जी। मुखिया फंड में पैसा दीजिएगा, नहीं खर्चा कीजिएगा, अगला मुखिया तो खर्चा करवेगा। जी। ये विधायक नहीं खर्चा पर गया, अगला विधायक आएगा खर्चा करे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेगा काम सो। तो स्टूडेंट के लोग के मतलब कोई वैकेंसी भी नहीं निकल पाया, ना किसी तरह से मुखिया फंडिंग भी कर पाया। देखिए, मुखिया फंडिंग क्या करेगा? जब इसका चुनाव आता है तब 1932 का याद आता है। रघुवर दास के सरकार में 85 किया, लेकिन इसको कुछ तो करना चाहिए। 85 ने 86 तो कुछ कीजिए, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। बस आपका क्या राय है? बोलिए किस मुद्दे पर? जैसे इस सरकार अभी तक जो है कि 4 साल हो चुका है, ये जी। सरकार में आपका क्या मतलब कोई विकास नजर आया या फिर कोई जैसे कि बहुत सारे मैनिफेस्टो था चुनावी मुद्दा में उसका चुनावी मुद्दा में ये था कि हम प्रत्येक साल 1 लाख का रोजगार देंगे, नवयुवक लड़का लोग को नौकरी देंगे, नहीं होगा तो उसको जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो बहुत सारे हम क्या है कि 2000-2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये क्या मैनिफेस्टो को पूरा कर पाया सरकार? वैसा तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काम अलग अलग हो रहा है, अलग अलग घोषणाएं हो रही, लेकिन जो मैनिफेस्टो में था वो नहीं हो पाया है। तो आगे आने वाली जैसे कि बीजेपी का जब सरकार अभी से चुनाव होने वाला है हम लोग का,
है ना। तो वो उसकी सरकार में अब क्या लगता है कि राहुल गांधी आना चाहिए या फिर बीजेपी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पहले से बैठे हुए हैं हमारा गद्दी में, है ना, तो वो किसकी सरकार होना चाहिए? केंद्र में तो मोदी ही रहेगी। आपका क्या राय है? केंद्र में तो मोदी ही रहेंगे। आपका क्या राय है? देखिए, केंद्र में मोदी रहिएगा तो ठीक है वो, लेकिन राज्य में भी बीजेपी का सरकार आएगा तभी विकास होगा। एक वो बिल्कुल। रहिएगा इधर, एक रहिएगा इधर तो कुछ नहीं होगा। एक माँ से 5 बेटा तो 5 बेटा एक रहिएगा ना तभी सब काम होता है। ये बीजेपी वहाँ रखिएगा, बीजेपी केंद्र में यहाँ रखिएगा हेमंत सोरेन को, शकरकंद काम होगा? हेमंत सोरेन तो 4 साल दिन हो गया, 13 15 महीना बचा है, बोलिए कोई काम किया होगा? तो मतलब बोलता है कि 1932 करेगा, कब करेगा? मरने के बाद की जिदे। मतलब राज्य में भी बीजेपी और दोनों जगह बीजेपी की सरकार होना चाहिए अबर झारखंड में। दोनों जगह होगा। ये तय है। यानी बीजेपी आपका कहना है कि मतलब बीजेपी का सरकार जो है कि बहुत बीजेपी सरकार में बहुत गरीब आदमी को काम हुआ। 181 में अगर फोन कर देते ना, बड़ा अफसरों को पैंट ढीला हो जाता था, सरकारी अफसर पूरा घर चल जाता आपका। अभी मुखिया जी बोलिए ना, मुखिया जो जीता है अभी बहुत खर्चा किया है, अभी मुखिया डोका फाड़ा वाला, अब आएगा पैसा, अब आएगा पैसा, कब आएगा पैसा? वही जो प्रत्येक साल फंडिंग का पैसा भी नहीं आ रहा है हाँ, सरकार में। जेएमएम के सरकार में बोलिए मुखिया को जीता है, उसको पूछिए बोल कितना मुखिया जी सरकार को आपको पैसा दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। और रघुवर दास के सरकार में मुखिया खर्चा नहीं कर पाता था पैसा। कोई भी मुखिया पूछ लिए जो हैरा हुआ है, अगला बार जो मुखिया जीता था 100, अगर फिर के 100 अबर जीत गया वो मुखिया पछताता होगा? बोल नहीं, बीजेपी की सरकार में एक नंबर काम किया है, मुखिया को कभी रोने नहीं दिया था। आप बताइए कि नवयुवक आप भी हैं, है ना, तो नवयुवक में क्या वैकेंसी आप कोई क्या निकला इस सरकार में, कुछ नॉलेज? देखिए वैकेंसी कुछ निकला, लेकिन उसमें है कि उतना नहीं निकला जितना निकलना चाहिए। निकलती है मात्र नाम की घोषणाएं होती है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, सब कोर्ट में अधूरा लटक जाता है। अभी आप बताइए सर कि आपका इस जो भी आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, आपके गांव के जो भी अड़ोसी पड़ोसी या फिर जो भी लोग रहते होंगे, गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, आपका उसका क्या लाभ कुछ मिल पाया इस सरकार से या फिर बीजेपी सरकार से? 4 साल हो गया इस सरकार से, हम लोग को कोई लाभ वहाँ हमारा गांव घर में नहीं हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि सो हम गांव हर एक पंचायत में अपना क्या है कि एक कैंप लगा के हम सारे को विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन नहीं, कैंप लगा करके ये सिर्फ कागज का घोड़ा काम करने का काम किए, सब ब्लॉक में लाकर ढेरी करके रख दिया है। मतलब किसी को लाभ नहीं मिला जमीन स्तर पे? जमीन स्तर पर नहीं, सब टोटल सबका जेरोक्स कॉपी जितना हो उतना, तब लेकिन सब पेंशन हर आदमी को मिला है, समझे? ये गलत बात है। पेंशन सर्वजन पेंशन सभी व्यक्ति को मिला है। कोई भी व्यक्ति कोई भी गांव में पेंशन के अलावे बहुत सारा पेंशन के अलावे बहुत सारा है, वो सब बात हटाइए। पेंशन का बात जहाँ तक है, एक भी व्यक्ति नहीं छूटा। अगर छूटा है तो उसको दिलाइए। पेंशन सबको दिया ठीक है, हाँ, ये बात बोलिए। लेकिन हेमंत सोरेन बोला था कि हमारा सरकार आएगा, पूरा विधवा पेंशन विकलांग पेंशन का 2000 महीना मिलेगा। बीजेपी आया 600 मिलता था, उसको 1000 ने बीजेपी ने किया। बीजेपी किया है, अभी हुआ है, अभी हुआ है। इस बात आपको जानकारी नहीं अच्छे से भैया, आप जानकारी ले लीजिए पहले अच्छा से। देखिए हमसे बात किया, 1000 रघुवर दास 1000 किया जी, कब से मिल रहा है? रघुवर लगाम के में क्या बात करते लगाइए हैं? बार जी, आपको जानकारी नहीं है, आप चलिए क्या कोई बोलना बात चाहते नहीं। नहीं, 1000 तो हेमंत सोरेन किया है। हेमंत सोरेन के नहीं नहीं नहीं, ये एक हेमंत सोरेन आपका बीजेपी की सरकार में ही आपका हुआ है। चलिए बढ़िया बात है। ठीक है, तो आपका बताइए, है ना, मतलब आपका कहना है कि देखिए, पेंशन जो सरकार आएगा वो पेंशन तो करेगा ही, लेकिन जो सरकार का दायित्व है, अब हमारा सरकार में पेंशन बढ़ा देना चाहिए, तब विधवारी होता है। सर पेंशन तो आ रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन किया, सबको पेंशन चालू किया है, लेकिन पेंशन बढ़ाया नहीं। ये बढ़ा हुआ है रघुवर दास के सरकार में 400 बढ़ा है। पहले 600 था, उसके बाद 400 किया, 1000 हुआ। और रघुवर दास हेमंत सोरेन बोला था कि 2000 एक आदमी को पेंशन किया जाएगा प्रत्येक महीने लगा। 1000 बताइए बोल रहे सर, हैं। बोलिए। 1000 आप कौन बताइए। किए हैं पेंशन? आप बताइए कि ये अगला सरकार हमारा जो किस कि न्यूज़ से हैं आप? पहले हम जानकारी हो जाए तब ना हम आपसे। हम लोग झारखंड पब्लिक रिएक्शन से हैं। हम लोग झारखंड पब्लिक रिएक्शन से हैं कि हम लोग पब्लिक का एक राय जानना चाहते हैं कि पब्लिक का राय क्या है। चलिए आपको भी बधाई हो, झारखंड पब्लिक न्यूज एंकर को मेरे तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपको। थैंक यू। अब बोलिए, अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये हमारा जो अभी जो फिलहाल में
हमारे इस सरकार अभी कौन सी सरकार अच्छी है और अभी तक जो जेएमएम की सरकार रहा है ये सरकार में हमारा लोगों तक लाभान्वित कितना हो पाए हैं, क्या विकास हो पाया, यही हम जनता की एक राय जानना चाहते हैं। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्र में अपने 4 साल के कार्यकाल में ऐसे ऐसे किरण खींचे हैं जहां पर जो विकास नहीं हुआ, वहां जहां रोड नहीं बना था वहां पर रोड देने का काम किए। आज आप लोग देखे होंगे हर क्षेत्र में हाई स्कूल का प्रोन्नत किए उन्होंने, जहां मिडिल स्कूल थे, जहां मैट्रिक तक की पढ़ाई हो रही थी वहां 10+2 करवाने का काम किए। और ये तो बीजेपी की सरकार में ही हो चुका था। कहाँ हुआ है, आप रिकॉर्ड खोलिए ना। मीडिया लोग ऐसे बोल देगा बीजेपी के हवा में, सब तो देश स्तर पर मीडिया एक तरफा बोलता है और आप भी उसी तरह से बोल रहे हैं। मीडिया को नहीं है, बस जनता बोल रही है कि ये बीजेपी कहाँ बोल रही है, तो मीडिया बोल रही है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, देश को जो सच्चाई चीज दिखाने का चीज है वो चीज नहीं दिखाया जा रहा है पत्रकार के द्वारा। नहीं, हम लोग तो बस हम आपका तो राय सिर्फ जानना चाह रहे हैं। राय जानना चाह रहे हैं तो वास्तविक बात आप क्यों नहीं सरकार की योजनाओं के विषय में आप बोलते हैं। तो आपका क्या कहना कि ये सरकार में आपका विकास हुआ है? विकास बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हुआ है और हर क्षेत्र में हुआ है। जिस क्षेत्र में जाइए आप, गरीबों के क्षेत्र में जाइए, गरीब के लिए क्या किया? गरीब के लिए उन्होंने सबसे पहले ग्रीन कार्ड दिया। जो भी राशन जिनको नहीं मिल रहा था, जिनको राशन कार्ड उपलब्ध नहीं था, इन्होंने 10 लाख कार्डधारियों को ग्रीन कार्ड के माध्यम से सम्मानित करके उन लोग को राशन देने का काम किया। ग्रीन कार्ड हमारा ये झारखंड सरकार जेएमएम किया है। ये ग्रीन कार्ड जो है वो झारखंड सरकार की देन है। झारखंड सरकार, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि हेमंत सोरेन के द्वारा जो है तो केंद्र सरकार से मांगा गया था राशन, ये पैसा दे रहे थे केंद्र सरकार को, इसके बावजूद भी उनको राशन नहीं मिला था। आप ग्रामीण इलाके में जाइए, जनता से पूछिए, अभी भी 2-3 महीना का बाकी है राशन। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने फिर उसका राशन चावल खरीदने के लिए अलग से कैबिनेट का बैठक बुला करके उसको पारित करके फिर से अभी पैकेट वाला देखिएगा 1 किलो 2-2 किलो का पैकेट अभी जो हेमंत सोरेन का अभी 5 केजी करके मिल रहा है। ये ग्रीन कार्ड का देन है। पीएच कार्ड तो केंद्र सरकार का है, वो तो हम लोग भी जान रहे हैं, ऐसा नहीं। ये ग्रीन कार्ड सरकार की उपलब्धि है और सबको राशन मिलने का काम किया। सर्जन पेंशन योजना पहले सरकार थी, बीजेपी भी 18 साल शासन की। हम जानना चाह रहे हैं, हम लोग भी राजनीतिक दल से, कोई भी बीजेपी के भी शासनकाल में देख लीजिए, पहले पेंशन 10 गो 20 गो 40 गो होता था पंचायत के अंदर, पता कर लीजिए। ये चीज़ देखने की चीज़ है, कोई चीज़ छिपा नहीं है। आज झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने एक कानून बनाया, सर्जन पेंशन योजना। सर्जन पेंशन योजना के तहत झारखंड में जितने भी वृद्धा लोग हैं, जनरल कर दिया, 60 साल के ऊपर जितने भी वृद्धा लोग हैं, सारे लोग को 1000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। आपका क्या राय है, मतलब इसमें सरकार आपका क्या होना चाहिए? इसमें हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में एकदम 100% उसी की सरकार रहेगी। सेंट्रल में किसके सरकार आना चाहिए? सेंट्रल तो ये पूरे देश का मामला है ना, एक झारखंड तय नहीं करेगा। झारखंड तय नहीं करने बोले, सिर्फ राय जानना चाह रहे हैं। राज ये पूरे देश की जनता तय करे, मगर राज्य की बात जहाँ आए, राज्य की यहाँ बात का, यहाँ क्षेत्रीय दल राज करेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा राज करेगा। उनके कार्यशैली से झारखंड की जनता खुश है, उसके कार्यशैली से खुश है। तो स्टूडेंट बहुत लोग क्या है कि बहुत सारा शोर हंगामा वगैरह कर रहे हैं। फिलहाल में बहुत सारे योजनाओं को भी मतलब रोके हुए हैं, जैसे कि पोषण सखी थे, उसको भी निरस्त कर दिया पूरा सरकारी सरकार में। तो क्या विचार? यही तो सोचना है। हम लोग को सच्चाई चीज को जानते नहीं है कि ये सरकार ने हटाया। आप सबसे पहले उसका लेटर निकालिए, किनका आदेश हुआ और किनके आदेश के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका पोषण सखी जो हटा, ये केंद्र रघुवर सरकार ने गलत तरीके से बहाल किया, बिना केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के। अब हुआ कि वो पैसा 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए दिया गया। बाद में क्या हुआ, वो सरकार ने अपने ये पैसा देना बंद कर दी केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार को बाध्य होकर कर वहाँ केंद्र से जो चिट्ठी आई कि इस पर हम लोग को कोई पहल नहीं करेगा, तो राज्य सरकार का यहाँ कहाँ कोई दोष है? यहाँ साफ जब आप दिए हैं कि केंद्र ने दिया राज्य को कि 6000 पोषण सखी, एक सपोज दैट मान लीजिए, अब 6000 आप बोले, अब बहाल भी करवा लिया और बोले कि नहीं ये 6000 जब यहाँ से स्वीकृत, जब रघुवर दास चेंज हो गया तब यहाँ से स्वीकृत करके बोला सब लोग को सेलेक्ट करके रोजगार दे करके यहाँ से झारखंड सरकार फिर केंद्र को भेजा कि हमने ग्राम सभा करके फलाना आदमी को मैं पोषण सखी बना दिया। बनाने के बाद केंद्र ने लौटा दिया फाइल कि नहीं ये हम नहीं मानेंगे, अब हम नहीं दे सकते हैं। तो इस सरकार को फिर लड़ना चाहिए सरकार से। ये सरकार ने पत्राचार किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी पत्राचार किया है, आप देख लीजिए।
हम आपको साक्ष्य दे देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने लेटर पैड के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन झारखंड हित के लिए हर समय लड़ाई लड़ा है और 1932 भी लागू इन्होंने विधानसभा से कैबिनेट में पारित करके इन्होंने पारित किया। जो बोला था इन्होंने करके दिखा रहा है। मगर आयसू और बीजेपी के दिग्भ्रमित से राज्यपाल के द्वारा झारखंड की जनता ने जो सरकार जो चुनी थी उसको अपमान करने का काम किया यहाँ का राज्यपाल ने। ये जो गलत है इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब सरकार हमारी जब 1932 लागू कर दी तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या कि सरकार हम और आप चुनकर भेजते हैं और उस जन भावनाओं को ये राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल जो केंद्र के द्वारा बनाया गया, उन्होंने लौटा दिया जाता है। ये बहुत यहाँ के जो राज्यपाल है झारखंड हित के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये तौहीन की बात है। हम चाहेंगे कि बीजेपी के सांसद और एमएलए से भी चाहेंगे कि जो 12 सांसद यहाँ से चुन करके गए हैं, क्या ये आवाज महुआ माझी ने अभी राज्यसभा में सांसद में फरवरी मंथ में इन्होंने अपना लोकसभा राज्यसभा में उन्होंने बात रखा कि जब विधानसभा से कैबिनेट में पारित करके कर दिया गया तो राज्यपाल ने क्यों लौटाया। मगर एक भी हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, मगर एक भी बीजेपी के सांसद ने पूछा कि यहाँ से जो सांसद बन करके गए हैं लोकसभा में एक बार भी आवाज उठाया? नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं झारखंड के हित अगर कोई सोच रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सोच रहा है। यानी अगला सरकार आपके हिसाब से आपका राय है कि मतलब वो जेएमएम का ही सरकार रहने से हमारा विकास ही होगा और लोगों का भी भला होगा? नहीं, सच्चाई बात है। झारखंड की हित की लड़ाई अगर 1932 का कोई बीजेपी 18 साल शासन किया, आज तक वो उन्होंने लागू नहीं करवाया। वो 1985 तक लागू कर दिया सर। 1985 लागू किया, ये 32 लागू होगी। झारखंड हित के लिए नहीं था वो, झारखंड हित के लिए नहीं। ये भी आपको बता देते हैं झारखंड हित में क्या आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, 1985 से हमारे बच्चों की कल्याण हो सकता है क्या? आप ही से पूछना चाहते हैं। कल्याण तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे वो उस समय वैकेंसी भी आई थी और बहुत सारे मतलब नवजुवक लड़के लोगों के लिए भी बहुत सारा वैकेंट भी निकाली थी, लेकिन ये सरकार में अभी तक वैकेंट नहीं निकाल पाई है। वही जाना वैकेंसी तो रघुवर दास के द्वारा आप जाइए ना ऑनलाइन में देखिए ना, सब विभाग का तो वैकेंसी आ गया, टीचर का आ गया, आपका प्रशाखा पदाधिकारी का आ गया, जेपीएससी का आ गया। आप जो पढ़ने वाले लोग उससे पूछिए। लेकिन सर इसका जो कार्यकाल जो है कि 4 साल का रहा, फिर 1 साल होते होते पता चलेगा जो स्टूडेंट है फिर फॉर्म भरा, फिर नेक्स्ट ईयर में अगर दूसरा कोई सरकार आया तो उस समय क्या फिर वो रद्द कर देता है। कोई भी सरकार में हम देखे हैं, है ना, उन लोग अपना हित के लिए जो है अपना सरकार को ये करने के लिए अपना कुर्सी देखता है। तो इसमें क्या है कि बीच में स्टूडेंट पिसा जाता है। अभी देखे होंगे ना, हेमंत सोरेन के द्वारा पंचायत सचिव लोगों का बहाल हुआ, टीचर लोग का बहाल हुआ, तो कहाँ बहाल नहीं हो रहा है? हर विभाग में तो अब पदाधिकारी आना चालू हो गए। जिला में जाके देखिए, अभी लाइन शिक्षा विभाग में कम से कम 200 आदमी वहाँ पड़े हुए हैं जिला में, सब नियुक्ति लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये कार्य किया है। अभी प्रत्येक पंचायत में पंचायत सेवक लोग नहीं थे, अभी पंचायत सेवक लोग आ गए। तो सरकार कहाँ नहीं बहाल करे? जो पढ़ने वाला है उसको नौकरी मिल रहा है, जो पढ़ने वाला नहीं है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आपका कहना है कि मतलब ये हमारा जेएमएम सरकार अच्छा है, कार्यशैली इसका अच्छा है। और आज तक जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद हेमंत सोरेन का कार्यकाल सबसे टॉप माना जाएगा। इन्होंने हर चीज को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों को ध्यान दिया, नौजवानों को ध्यान दे रहा है और झारखंड मूल भावनाओं के साथ जन जंगल जमीन को बचाते हुए झारखंड का विकास संपूर्ण तरीके से करने में प्रयासरत है। ठीक है, राय क्या है आपका? इस सरकार में क्या है, विकास का काम किया या नहीं किया, और कैसे किया? सारे विभागों से, सारे पब्लिकों से, जनता से सारे विकास हो रहा है, सबकी भलाई हो रही है। दूसरी बात है, पलायन रोकने वाला काम ये बहुत ज़रूरी है। तो इस सरकार में पलायन रोकने का काम किया? पलायन रोकने का काम है मजदूरों का, जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका पलायन रोकना बहुत ज़रूरी है। बाहर में जाके जैसे तैसे काम में वहाँ लगे रहते हैं, किस हाल में मजदूरी करते हैं हम लोग को मालूम नहीं है। तो वहाँ मरने की जब खबर आता है तब हम लोग को मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है। हाँ, तो ये केंद्र सरकार को भी चाहिए कि प्लांट को मतलब उनको भी चाहिए कि प्लांट रोकें और मजदूरों के लिए हित के काम करें, कोई प्लांट लगाएं ताकि यहाँ रोजगार मिले आदमी लोग को। जी, रोजगार का सृजन होना चाहिए। खाली वादा होता है और बस आश्वासन होता है, कुछ होता नहीं है। सिर्फ मतलब कोई भी सरकार आती है तो सिर्फ आश्वासन होती है और पब्लिक का मतलब शोषण हो रहा है। रोकने वाला काम अगर यदि हो जाए ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगा यहाँ के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला नेक्स्ट हमारा जो सेंट्रल की सरकार किसके होने चाहिए? देखिए, सेंट्रल की सरकार की बात यहाँ पर है,
वो तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। उसमें हम लोग कहीं कुछ नहीं है। जी सर। अभी देखिए तुरंत अभी एक वहाँ पर आपका पुलवामा में फिर एक अभी कांड हुआ, जिसमें चारों तरफ आतंकवादियों को घेर के रखा है वहाँ के फोर्स लोग। मैं उन लोगों का भी कामना करता हूँ उनके बाल बच्चे सब सुखी संपन्न रहे, और आने वाला सरकार जो है वो है तो अच्छा है। बाकी झारखंड सरकार की जहाँ मामला है उसको हमको पूछिए तो हम बताएंगे। जी सर, झारखंड सरकार केंद्र जिस- सरकार में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जी सर, जी सर। तो जैसे कि हमारा कहना है कि झारखंड की सरकार जब चुनावी मुद्दा में आज जब आई थी, तो उसका कम से कम 20 मैनिफेस्टो था, और वो 20 मैनिफेस्टो में जैसे कि बहुत सारे योजनाएँ थी कि मतलब हम ये योजना चालू कर देंगे। जैसे बहुत सारे प्रत्येक साल जो है कि 1 लाख का वैकेंसी हम लोगों को रोज़गार सृजन करेंगे, और जो जैसे वैकेंसी नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे कि ग्रेजुएशन है चाहे स्नातकोत्तर है, तो ये सारे को हम 5,000 से लेकर 7,000 तक बेरोज़गारी भत्ता भी देंगे, है ना। और बहुत सारे मैनिफेस्टो में उसका भी था, लिखा हुआ था, लेकिन ये जो भी मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में वो क्या सरकार, इस सरकार में क्या काम किया? पत्रकार महोदय देखिए, हर वैकेंसी का क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया जो है सो जब हम लोग हमारे सरकार माननीय हेमंत सरकार जी वो पटरी पर लाते हैं, जी सर। और विरोधी लोग वहाँ पर विरोध कर करके, और विरोधी क्या करते हैं? विरोधी करते हैं कि वो जैसे अभी शिक्षक का जो बहाली था उसमें एक लाइन लगा दिया कि नहीं, वहाँ डोमिसाइल नीति में जो 85 लगा दिया, बोले उस पर बहाली हो, एगो केस ही लोग करवा दिया है। तो सरकार तो इसकी है, इसकी सोचनी चाहिए। सरकार तो इनकी है, लेकिन विपक्ष का भी बात लेके चलना पड़ता है कहीं कहीं। जब आप केस करेंगे हमारे ऊपर तो फिर वहाँ कोर्ट आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए कोर्ट के माध्यम से भी और दोनों पार्टी के माध्यम से भी जो काम होता है अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के डेट में गरीब गुरुओं के लिए 60 से ऊपर, माने जितना जिसका 60 से ऊपर, पहले होता था क्या कि केंद्र सरकार देता था एगो या दूगो, प्रत्येक पंचायत में 1-2 देता था पेंशन, और आज के डेट में हेमंत सरकार ने बोला जब 1-2 दीजिएगा तो हम पूरे लोगों को दे देंगे। सभी को उन्होंने देंगे। 60 साल से ऊपर जितना है सभी को पेंशन देने का काम किया। ये सरकार बहुत अच्छी है, जो कि गरीब बच्चे जो हैं उनके लिए सावित्रीबाई फुले का इन्होंने काम किया, देने का काम किया, और जब तक शादी होगा तब तक ये देते रहेंगे। तो ये जो मोनोपोली इनका है अच्छा है। जी अब बिल्कुल। गरीब के लिए जो है उनका कहना है कि अभी जो भी आपको जरूरी है, धोती साड़ी, भाजपा जी। के सरकार में धोती साड़ी बंद कर दिया गया था, लेकिन इनका जब सरकार आया तो धोती साड़ी चालू हो गया। तो धोती साड़ी से देखिए, एक धोती और एक साड़ी से उसका और भी कुछ ये है कि मतलब होना चाहिए, उसकी विकास होना चाहिए, उसका रोजगार सृजन होना चाहिए, है ना, कि वो जो भी है कि कैसे वो रोजगार सृजन करें। विकास के लिए माननीय मंत्री जी सभी गांव टोला के लगभग लोगों से जोड़ दिया है कि जहां किसी प्रकार का दिक्कत हो उसका कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे और करते रहते हैं। लेकिन लोग बहाली वाला जो आपने बोला, बहाली वाला में देखिए, अभी बहाली तो पंचायत सेवक का हुआ, बहाली तो आपका शिक्षक का भी हुआ, बहाली फोर्स में भी हुआ, लगभग बहाली सभी जगह हो रहा है। और 1932 का खतियान जब तक लागू नहीं होगा तब तक हेमंत सरकार यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। झारखंड के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1932 का खतियान यही सरकार लाने का एक रखा है, कि लोग भी सोच के रखे हैं, और इसका मैनिफेस्टो में भी 1932 का खतियान था, है ना। इस पर भी क्या क्या पहल की? अभी हमारे जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने इस झारखंड के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि मुखिया का फंड पहले जब भाजपा सरकार था तो प्रत्येक 6 महीना में 50 लाख, 30 लाख, 80 लाख रुपए आता था, फंडिंग आता आज के फंड में आता था, 15 में भी, 14 में भी, जो भी हो। और आज के डेट में अभी तक मात्र सभी मुखिया को 10 लाख, 15 लाख करके दिया है। तो ये सौतेला व्यवहार है। दूसरा में सौतेला व्यवहार यह भी है कि इन लोगों ने जो मोनोपोली बना करके रखा, अपना क्षेत्र में रखा है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। रह गई मामला कि जो अभी ये लोग केस किया, जब शिक्षक की बहाली में केस कर दिया तो अगला सरकार को रुकना पड़ गया, कोर्ट के माध्यम से रोक देना पड़ा। अगर यदि हम लोग 1932 का खतियान लागू करते हैं तो यहाँ के सारे बच्चा जो झारखंड क्षेत्र में जो जन्म लिया है और जो उनका पूर्वज है, वो सारे बच्चे का नौकरी होगा। अभी पारा शिक्षक के माननीय मुख्यमंत्री ने उनका मैंने जो है सो सहायक शिक्षक का पद दे दिया, उनको वेतन बढ़ा दिया, और उसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसका कुछ अगर मामला होगा, जिसका जो एबिलिटी था वो अपना निकाला भी, इसमें वो भी गवर्नमेंट के रूप में वो भी सरकारी टीचर हो गए जी। इसके बाद देखिए आंगनबाड़ी केंद्र का भी अभी वेतन बढ़ा दिया है। पोषण सखी को फिर आखिर क्यों निरस्त कर दिए? पोषण सखी का मामला कोई केंद्र सरकार का कुछ मामला उसमें अंश आता था, वो अंश जो है वहाँ से बंद कर दिया, इसलिए पोषण सखी का भी बंद किया गया। लेकिन ये अपना स्तर से तब देख लेंगे फंड के हिसाब से, जबकि ये हमारे झारखंड क्षेत्र पूरे इंडिया में माने 38% यहाँ पर देता है GST और इनकम टैक्स, और पूरे इंडिया के जितना आपका राज्य है वो सारे राज्य मिला करके देते हैं 68%।
सोचने वाली बात है। और यहीं पर पैसा मैंने हम लोग पूरा धनी है, लेकिन लोग हमारे गरीब हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर हमारी आवाज़ जाती होगी तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि मुखिया के फंड में पैसा भेजें और जो है सो सौतेला व्यवहार नहीं करें। दोनों को तालमेल से 2 पहिए से गाड़ी चलती है, 2 पहिए से गाड़ी चलती जिसमें एक पहिया अगर ये हो जाएगा दूसरा गाड़ी नहीं चलेगी। नहीं इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अपना जो फंड को रोके हुए हैं भेजें। अभी मनरेगा 3 महीना से फंड नहीं आया है, क्या कारण हो सकता है? इनका जवाब उनको देना चाहिए क्या इस चलते मैंने जो सभी मनरेगा का पैसा नहीं आया। तो यही क्षण, और कुछ है पूछना है पूछ लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप Thank सबों you, को sir. पत्रकार भाई धन्यवाद। चलिए थैंक यू सर।